बच्चों, आज क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का दूसरा लेक्चर अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला लेक्चर जो कल का था वो आपने देखा था केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन में फाइनली हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ सम बॉन्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू बॉन्ड होता है। और केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो आगे चल के आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें जो मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नहीं एक या एक से ज़्यादा चीज़ मिलता है, कुछ नया बनता है, कुछ बॉन्ड टूटता है, कुछ नया बॉन्ड बनता है, ये सारी बातें बेकार हो जाएगी, बेबुनियाद हो जाएगी। और लास्टली एक कंसेप्ट आपके सामने आएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में जाता है। बट दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट ये जो कंसेप्ट है ये आप 11th और 12th में जाकर पढ़ोगे, अभी तो तत्काल आप यही देखिए। अब हम आज केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। देखिए ये इक्वेशन जो वर्ड है, ये इक्वेशन बड़ा है। इक्वेशन जो वर्ड है ये वर्ड बना है इक्वल से। जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते हो 2x + 3 = 7 पढ़ते हो, तो यहाँ पे चूंकि इक्वल है इसलिए ये इक्वेशन कहलाता है, राइट। लेकिन केमिस्ट्री में भी इक्वेशन होता है। केमिस्ट्री में क्या इक्वेशन होता है जरा इसको समझिए आप। कहता है कि केमिस्ट्री का जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब मैंने क्या कहा था कि कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो लैंग्वेज में क्या सीखते हैं, पहले अल्फाबेट के बारे में पढ़ते हो, फिर अल्फाबेट और वॉवेल्स को लगा के वर्ड बनाते हो, फिर वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनाते हो, और जब सेंटेंस बन गया तो समझ लीजिए कि वो लैंग्वेज आपको आ गया। उसी तरह से केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले सिंबल मतलब एबीसीडी, फिर वैलेंसी मींस वॉवेल्स, फिर वैलेंसी और सिंबल को मिला के हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं जिसको हम लोग वर्ड बोलेंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जोड़ के सेंटेंस बनता है। जैसे वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बनता है उसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मिला के जो चीज बनता है वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी केमिकल इक्वेशन स्टैंड फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन। अब वहां पर जब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता था तो आप बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल एंड रेगुलेशंस आपको पढ़ने पड़ते होंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले केमिकल इक्वेशन होता क्या है पहले इसको समझना होगा। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन है इट इज शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction in which in place of name of reactant and product their molecular formula is used। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, तो कहता है केमिकल इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है। और ये शॉर्टकट होता कैसे है, तो कहता है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम के जगह पे उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज होता है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन में लिखता हूं, एक केमिकल रिएक्शन है वेयर हाइड्रोजन and oxygen reacts, we get
water, we get water. दिस इज ए केमिकल रिएक्शन और ये बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको शॉर्टकट में लिखना है और शॉर्टकट में जो लिखाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है, तो कहता है पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चुनो। रिएक्टेंट देखिए कौन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट और ये वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। तो कहता है कि रिएक्टेंट को पहले एक साथ लिखो, रिएक्टेंट का देखो, रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखना है, हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखना, हाइड्रोजन का क्या लिखना है, फार्मूला। उसी तरह से ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखना, ऑक्सीजन का क्या लिखना, फार्मूला। उसके बाद एरो देना है, एरो स्टैंड फॉर इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए लेकिन यहाँ इक्वल नहीं देते, एरो देते हैं। और बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। This is your chemical equation and it is very shortcut। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ H2 + O2 = H2O लिख दीजिए। इसका मतलब यही हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है जिस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम की जगह पे उसका क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। पॉज करके जल्दी से उतारिए, फिर मैं आऊंगा, मिटा दूं। चलो अब है रूल 4, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखिए पहला है रिएक्टेंट should be written in left side of arrow and product should be in right side of arrow। दूसरा, must put plus sign between two reactant and product। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन NaCO2, तो ये प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट किधर लिखा हुआ है, रिएक्टेंट किधर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड LHS में, और प्रोडक्ट किधर लिखा हुआ है, RHS में। फिर मैंने दूसरा क्या कहा कि यू मस्ट पुट प्लस साइन बिटवीन टू रिएक्टेंट। अब देखो ये दो रिएक्टेंट है, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, कार्बन एक ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में क्या डालेंगे हम, प्लस साइन डालेंगे। समझ में आ रहा है। और अगर इधर एक ही प्रोडक्ट है लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट रहता तो यहाँ भी कौन सा साइन डालते हैं हम लोग, प्लस साइन डालते हैं। तो दिस इज दी टू सिंपल मेथड टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। पॉज करिए, उतारिए, फिर आगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस आप लोग समझते हैं तराजू में, और आप जनरली एक वर्ड यूज करते हैं बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ बराबर हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस करना। उसी तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ atoms of different element in both sides should be equal। जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं H2 + O2 = H2O। अब देखिए ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है, 2। ये रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2, बट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1। मैंने क्या कहा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सबके नंबर ऑफ एटम बोथ साइड, दोनों साइड मैंने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का तो एक नंबर ऑफ एटम इक्वल है, बट ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। राइट, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो देखो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, जब मैं पूछूंगा कि कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो आप हाइड्रोजन के आगे और पीछे को देखिएगा। आगे और पीछे देख रहे हैं, दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4। इस साइड में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, इधर क्या लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या लिखा होगा, 1 × 2 कितने ऑक्सीजन एटम हुए, 2। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा, 1, और ये 2 दोनों का है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। जैसे आप लिखते हो 2A + B, तो ये 2 सिर्फ A का है कि B का भी है, ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर A का भी 2 है और B का भी 2 है। उसी तरह से ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता, बीच में प्लस का साइन होता, तब ये 2 ऑक्सीजन का नहीं होता, तब ये 2 सिर्फ और सिर्फ किसका होता, हाइड्रोजन का होता। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्लस साइन नहीं है, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के आगे 2 है, पीछे 2 है, आगे 1 है, दोनों को गुना करोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब यहाँ 2 क्वेश्चन उठा है। पहला क्वेश्चन तो ये उठ रहा है कि व्हाट इज नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, मतलब कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करें, एंड सेकेंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। सपोज मैंने यहाँ 2 डाल दिया, तो आप पूछ सकते हो कि सर आपको क्या सपना आया था रात में यहाँ कि 2 डालना है, आप 2 डाल दिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सपना आएगा कि मैं क्या डालूंगा, 2 डालूंगा कि 3 डालूंगा। दैट मीन्स दिस इज द प्रॉब्लम, एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज नीड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है, और दूसरा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, जिससे सपोज करो कि मैंने आपको चाय बनाने का रेसिपी बताया कि देखो चाय बनाने का रेसिपी ये है कि पहले केतली में पानी डालना, चीनी डालना, चाय पत्ती डालना, दूध डालना, बॉईल कराना, छान लेना, चाय तैयार। ठीक है, मैंने आपको रेसिपी बता दिया, आपने भी समझ लिया
लेकिन जब आप बनाने गए, आपको 1 कप चाय मेरे लिए बनाना है, तब आपका दिमाग नहीं काम करने लगा कि ये तो बताए ही नहीं सर थे कि 1 कप चाय के लिए कितना पानी, कितना चीनी, कितना दूध देना है, ये तो बताए ही नहीं थे। वो तो सीधा बताते थे चाय बनाने के लिए भाई ये चीज को मिला के गर्म कर लो, लेकिन 1 कप चाय बनाने के लिए कितना पानी, कितना दूध, ये पता नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रेसिपी मैंने बता दिया, रेसिपी पानी बनाने का रेसिपी मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि 2 मॉलिक्यूल पानी बना, तब आपका दिमाग काम करने लगेगा कि अरे 2 मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल लेंगे, ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल लेंगे, ये तो सर बताए नहीं थे। ठीक है, तो यही चीज बताने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है कि किसके कितने के साथ किसका कितना मिलाएंगे तो किसका क्या कितना बनेगा। इसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे यहां इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिल रहा है, तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। अब 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाने के लिए आपको पता हो गया कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैं ये बोल दिया कि चलो भैया 4 मॉलिक्यूल वाटर बना लो, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2, तो 4 मॉलिक्यूल के लिए कितना कुछ चाहिए, 4। ठीक है, अब देखो 2 के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 1, आधा, 2 का आधा 1, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2। देखिए ये इक्वेशन एकदम बैलेंस होगा, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना सिर्फ इसीलिए बैलेंस करते हैं ताकि हमको पता लग जाए कि रिएक्टेंट के कितने कितने मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया कि व्हाट्स द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। नाउ सेकंड वन, हाउ टू बैलेंस, and this is the major problem for the student that he faced during balancing of chemical equation। ये प्रॉब्लम बहुत बड़े अच्छे बच्चे को फेस करना पड़ता है और कभी कभार बहुत मुश्किल में आ जाता है बच्चा कि जब उसको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने दिया जाता है और परेशानी में पड़ जाता है। और उसका कारण है, कारण क्या है कि स्टैंडर्ड 10 तक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बस एक ही तरीका बताया गया है, और वो तरीका है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल का मतलब कोशिश करो, सक्सेस हो गया तो ठीक, नहीं तो पुनः कोशिश करो, सक्सेस हो गया तो प्लीज ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई। ये प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम मोर लेथार्जिक, और इस कारण से ये बहुत लेथार्जिक हो जाता है, इस कारण से ये बहुत पजलिंग हो जाता है बच्चों के लिए। और आज के बच्चे तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो पजलिंग लोड लेना नहीं है दिमाग में, नथिंग, कुछ नहीं लोड लेना, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड चाहिए, रेडीमेड पैकेज दे दो, बस नंबर आ जाए एग्जाम में, काम खत्म। नॉलेज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी आपको नॉलेज लेना है, अभी सीखना है, अभी आप कल जाके बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो, अभी बहुत वक्त है। इसलिए नंबर लाना अलग चीज होता है, नॉलेज के लिए अलग चीज होता है। अभी आप सीखिए, पूरे चीज को सीखिए। इसलिए मैंने बहुत एक्सप्लेन करके सारे चैप्टर को ले जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों को भी मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, ताकि आप घर में हो, जहां कहीं भी हो, कहीं भी अगर एक बार वीडियो खोल के देख लो तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग एक नया तरीका आपको सिखाएंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, एंड दैट्स मेथड इज नोन एज अलजेब्रिक मेथड, एंड दैट इज ए श्योर शॉर्ट मेथड। ये एक बार में आप अटैक करोगे और सॉल्यूशन आपको मिलेगा, नो इफ एंड बट, कहीं निशाना मिस नहीं करेगा, ना इधर ना इधर। तो चलिए देखते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा, 1, 2 नहीं 4, 5 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसके बाद कुछ इक्वेशन मैं आपको बैलेंस करने के लिए दूंगा, आपको घर में बैलेंस करना। हाउ टू बैलेंस a
केमिकल इक्वेशन। देखिए इक्वेशन में लिखता हूं CH4 + O2 क्या बनेगा। आप देखिए घबराइए मत। आपको लग रहा होगा कि सर तो बैलेंस करने के लिए बोले थे, और बैलेंस करने में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया रहता है, खाली लगाना पड़ता है, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4। अभी ये नया क्वेश्चन हम कर दिए कि CH4 और O2 मिलेगा तो क्या बनेगा। देखिए ये चीजें धीरे धीरे आपको सीखनी होगी। धीरे धीरे आप दिमाग जब लगाओगे तो ये परेशानी भी आपकी घटना शुरू हो जाएगा कि 2 चीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम केमिस्ट्री में यही है कि 2 चीज दे दिए, क्या बनेगा जरा समझाओ, तो बच्चे को कुछ नहीं आता है। इस चीज को समझिए और थोड़ा लॉजिकली इसको लीजिए। लॉजिकली कैसे, जैसे देखिए यहाँ कार्बन किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। अब आप बताओ कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कौन सा कंपाउंड बनता है। अगर 2-4-10 कंपाउंड जानते हो तो बोलो, मेरे को एक ही मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग को चलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ओके। अब देखिए दूसरा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है किससे, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर भी एक ही चीज बनता है, और वो मेरे हिसाब से क्या बनता है, वाटर। आप क्या लगता है, आगे की मैं बात नहीं करता हूं, अभी आगे का बात करने का समय नहीं मेरे पास। यानी CH4 और ऑक्सीजन मिला तो CO2 और वाटर बन गया। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। तो जब बैलेंस करना है तो कुछ लगाएंगे ना भाई, 2 कहीं 3 कहीं 1 कहीं कुछ कुछ लगाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या लगाना है। और जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है मैथ में, तो आप मान लेते हैं कि लेट दी CP बी x, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, x है। भैया मैं नहीं मान लेता हूं यार, मैं भी मान लेता हूं कि यहां मैंने क्या लगाया a, यहां मैंने क्या लगाया b, यहां पे मैंने क्या लगाया c, यहां पे मैंने क्या लगाया d। ये ABCD क्या है, ABCD में भी एनी नंबर, में बी एनी नंबर। कौन सा नंबर होगा, यही तो निकाल लेना है, यही तो निकालना है कि ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू कितना। लेकिन ये नंबर लगा देने से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्योंकि लगाए क्यों थे, क्यों लगाए थे भाई, बैलेंस ही करने के लिए ना, तो लगा दिए मतलब बैलेंस हो गया। अब जब बैलेंस हो गया तो जितना कार्बन इधर है उतना ही कार्बन इधर होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं कि एक टेबल बनाएंगे। टेबल में रॉ बनाना है, रॉ इस तरह से खींचना है, कितना, तो देखो कितने चीजें हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ चीज है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नहीं, 3 चीजें, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 चीज हो गया। तीनों चीज का नाम लिख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन है। अब यहां पर लिखना है LHS, यहां पर लिखना है RHS। मींस LHS में कार्बन कितना है यहां लिखना है, RHS में कार्बन कितना है यहां लिखना है। अब देखो भैया, मैंने कहा था कि कितना है, ये जब मैं पूछूं तो आपको क्या करना था, मैंने बताया था कि आगे पीछे क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, मैंने पूछ दिया इधर बताओ कार्बन कितना है, तो कार्बन के आगे क्या है a, सॉरी कार्बन के पीछे क्या a, कार्बन के आगे क्या 1, 1 और a को गुना करिए, क्या आ गया a। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, तो मैंने क्या कहा था कि a जो है ये C का भी है और H का भी है, क्योंकि बीच में प्लस नहीं है। और मैंने जब कहा था कि प्लस अगर नहीं है तो ये जो होगा वो सबका होगा, तो देखिए ये C का भी है, ये H का भी है। H का है मतलब क्या, H के आगे क्या लिखा हुआ 4 और पीछे क्या लिखा हुआ A, तो H कितना है तो कितना है, तो आगे पीछे क्या करना है, गुना करना है, तो कितना हो गया 4। चलिए हाइड्रोजन आ गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, आगे पीछे 2b। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां कार्बन के आगे कुछ नहीं है, क्या है 1,
और कार्बन के पीछे क्या है C, ठीक है। आगे पीछे गुना करेंगे क्या हो जाएगा C, किधर किस साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है, आगे पीछे गुना कर लिया 1 into C, राइट। फिर ये सिर्फ कार्बन का ही है कि ऑक्सीजन का भी है, ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर ये C ऑक्सीजन का भी है, तो ऑक्सीजन के पीछे C, ऑक्सीजन के आगे 2, तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा 2C, ऑक्सीजन वाला में लिखिए, ऑक्सीजन वाला में लिखिए 2C। अब हाइड्रोजन यहां देखिए कितना है, हाइड्रोजन तो क्लियर है 2D, तो 2D। यहां ऑक्सीजन के आगे क्या है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन के पीछे क्या है D, यहां प्लस नहीं है यानी ये D इसका भी है और इसका भी है, तो ऑक्सीजन के आगे 1 है और ऑक्सीजन के पीछे D है, 1 into D क्या हो जाएगा D, यानी ऑक्सीजन और भी है, वो कितना है D, पहले से यहां कितना था ऑक्सीजन 2C और यहां कितना है D, तो 2C प्लस D टोटल ऑक्सीजन। अब देखो चूंकि बैलेंस है, तो बैलेंस है तो जितना कार्बन LHS में होगा उतना ही कार्बन RHS में होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि A बराबर C होगा, 4A बराबर 2B होगा, 2B बराबर 2C प्लस D होगा। नाउ सी A equal to C, let it equation 1. Similarly 4A is equal to 2B, let it equation 2, and 2B is equal to 2C plus D, let it equation 3, ठीक। अब कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसमें मानेंगे क्या, मानेंगे लेट A is equal to, कोई भी हो A को 1 ही माना, कोई भी इक्वेशन हो, किसी को भी बैलेंस करना हो A का वैल्यू 1 मानेंगे। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है A is equal to C, A का वैल्यू आपको पता है मैं कितना माना, A का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1 डाल दीजिए, C is equal to क्या आ गया 1। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है 4A is equal to 2D, 4A का वैल्यू 1 is equal to 2D, 2 कैंसिल, D is equal to 2। Now from equation third, what is your equation third, 2B is equal to 2C plus D, 2B is equal to 2C, C, value of C is how much 1, so put 1 for C plus D is how much 2, so 2B is equal to 2 1 2 plus 2, this is equal to 4, B is equal to 2। Now you are having the values of A, B, C and D, that means you are knowing the value of all the numbers A, B and C। Now put the value, here it is A means how much, A means 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 1 लिखना था, A लिखना था, मैं A का वैल्यू कितना है 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, प्लस B का वैल्यू कितना 2, तो 2 O2 प्लस C का वैल्यू देख लीजिए कितना है 1, और फिर मैंने कहा कि C का वैल्यू 1 लिखने का नहीं, तो यहाँ 1 नहीं लिखाएगा तो क्या रहेगा सिर्फ CO2 प्लस D का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और H2O। अब ये देखिए इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड, ठीक है। पॉज करके उतारिए, फिर मैं दूसरा आपको एग्जांपल इसका देता हूँ, पॉज करिए। देखिए Al प्लस O2 क्या बनेगा भाई, तो क्या बनना है, दो ही चीज के बीच कंपाउंड बनेगा ना, एल्युमिनियम ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है 3, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। ऑक्सीजन अपना वैलेंसी किसको देगा, एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम अपना वैलेंसी किसको देगा, ऑक्सीजन को, यानी बन जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। कट
सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल कितने चीज है, एक एल्युमिनियम है, एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई चीज है, दो ही है, एक एल्युमिनियम ऑक्सीजन, पूरे में एल्युमिनियम ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कोई चीज नहीं है, तो एक एल्युमिनियम एक ऑक्सीजन, इधर LHS इधर RHS। अब एल्युमिनियम कितना है यहाँ, तो एल्युमिनियम के आगे क्या 1, एल्युमिनियम के पीछे क्या 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 into a क्या हो जाएगा a। ऑक्सीजन के आगे 2, ऑक्सीजन के पीछे b, दोनों को मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा। अब आगे ये एल्युमिनियम कितना आया है, एल्युमिनियम के पीछे c, एल्युमिनियम के आगे 2, 2 into c कितना हो जाएगा 2c एल्युमिनियम। और ये c ऑक्सीजन का भी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, प्लस नहीं है तो ये c इसका भी होगा, तो यानी कहने का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन के पीछे c आगे 3, ये क्या हो जाएगा 3c। नाउ फिर क्या करते थे, a is equal to 2c इक्वल, ये भी इक्वल, 2b is equal to 3c, let it equation 2, this one is equation first। now let a is equal to how much 1। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a is equal to 2c, a का वैल्यू डाल दीजिए 1 is equal to 2c, 1/2 is equal to c, राइट। अब आइए b, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2b is equal to 3c, 2b is equal to 3 put the value of c 1/2, 2b is equal to 3/2 and b is equal to 3/4। now we are having value of a is equal to 1, b is equal to 3/4 and c is equal to 1/2। look, a is equal to how much 1, c is equal to 1/2, b is equal to 3/4 and my this कि अगर किसी का भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, किसी का भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, तो सारे को फ्रैक्शन में बदल दो। जैसे ये 1 था, फ्रैक्शन में नहीं था तो मैं क्या लिखूंगा 1/1, बाद बाकी सारे के सारे फ्रैक्शन में। अब क्या करना है कि जितने सारे डिनोमिनेटर है, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, यानी 1, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है 4, क्या है एलसीएम 4, 4 से सबको मल्टीप्लाई करने का, 4 से इसको भी 4 से, तो भैया ये तो हो गया 4, ये 4 to 4 कैंसिल 3, ये 2 2 जा 2। now put the value of a कितना a 4, तो हो जाएगा 4l प्लस BO2, b वैल्यू 3O2 एरो c 2Al2O3, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके उतारिए और मैं 2 रिएक्शन आपको देता हूं, इसको बैलेंस करके लाइएगा। और ऐसे आप साइड बुक अगर कोई भी बुक बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इक्वेशन बैलेंस करने का, उसको घर पे प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज में है दिया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन बैलेंस करने का, उसको बैलेंस करिए। 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, इसको बैलेंस करके आप लोग लाओगे। H2 प्लस O2, अब क्या बनेगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनता है वाटर, पहला ये। दूसरा Na प्लस O2, फिर सोडियम